ये वीडियो है प्रोग्रामेटिक एसईओ के प्रोसेस के लिए, ठीक है, कि इसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है। लास्ट वीडियो में बता ही रही थी, क्या बताया था मैंने कि प्रोग्रामेटिक एसईओ यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। यहाँ यहाँ यूज़ होता है प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट, मार्केट प्लेसेस जो होते हैं हमारे, लिस्टिंग वेबसाइट, डायरेक्टरी जो हो गई, ट्रैवलिंग पोर्टल भी उसमें भी इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टेक्निक है जो कि हम फॉलो जिसमें सब कुछ एआई से हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेट कर देते हैं हम, वो ऑटोमेट कर रहे हैं, मतलब मैनुअली हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं पेजेस जनरेट करने के लिए, ठीक है। हम इसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे। प्रोसेस में क्या आते हैं, ये 7 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले डाटा कलेक्शन कह लो या डाटाबेस क्रिएशन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। डाटा कलेक्शन ही हुआ एक तरीके से डाटाबेस क्रिएशन, ठीक है। यूज़र से हमने डाटाबेस ही तो बनाया हमने, यूज़र ने उसमें डाटा डाटा एंटर किया, उसके बाद ही हमारा डाटाबेस के अंदर वो टेबल बनी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वो जो कंटेंट आया है उस कंटेंट के साथ एक टेम्पलेट हम बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं पेज स्ट्रक्चर कह रही हूँ ना, वो ये है टेम्पलेट क्रिएशन, मतलब पेज स्ट्रक्चर क्रिएशन, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं डाटाबेस क्रिएशन। इसको हम पेज स्ट्रक्चर क्रिएशन लिख देते हैं, पेज स्ट्रक्चर। इसके बाद ये होता है डायनेमिक कंटेंट जनरेशन। कंटेंट तो यूज़र ने ऑलरेडी उस पे वो, अगर यूज़र नहीं करता है तो एआई के थ्रू ये होता है काम भी, डायनेमिक कंटेंट जो होता है। देन लॉन्ग टेल कीवर्ड पे हम टारगेट करते हैं। जैसे हम सर्विस बेस्ड वेबसाइट में हम लॉन्ग टेल कीवर्ड डालते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड आई थिंक मैंने बताया हुआ है कीवर्ड वाले वीडियोस में। उसी तरीके से हम, क्योंकि इसके अंदर तो हम पेज स्ट्रक्चर एक ही बार डिसाइड कर रहे हैं ना, तो ये सब कुछ हम इसी टाइम पे कर लेंगे, क्योंकि बाद में तो बस कंटेंट ही उसके अंदर जाता रहेगा और पेज लैंडिंग पेजेस क्रिएट होते रहेंगे, तो हमें ये वन टाइम ही करना पड़ेगा। टारगेटिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। उसके बाद आता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग ये हम सर्विस बेस्ड वेबसाइट के अंदर भी करते हैं, लेकिन इसको क्योंकि कैटेगराइज कर दिया गया अलग से, तो इसीलिए इसका अलग से बता दिया जाता है। इंटरनल लिंकिंग सेम। पेज डिप्लॉयमेंट, सारे पेजेस का जब ये सब जनरेट हो जाता है, कंटेंट वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, तो उन पेजेस को अपलोड करना हमारे सर्वर पे, वो भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। देन एसईओ मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्ट बेस्ड, सॉरी, हाँ क्या कहते हैं, लैंडिंग पेजेस तो बहुत सारे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन उनके जो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन होते हैं वो भी एक बार क्रॉस चेक करने पड़ते हैं, डुप्लीकेट तो नहीं है, ठीक है। उनके मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन तो करने ही पड़ेंगे मैनुअली। बस यही हमें बेनिफिट होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही एक एक पेज स्ट्रक्चर हम स्टार्टिंग में डिसाइड कर लें अच्छे से, सारे कंप्यूटर्स वगैरह का देख करके कि हाँ भाई कैसे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, एक बार ही पेज स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो, उसके बाद सोयो लैंडिंग पेज बन जाते हैं। सोयो लैंडिंग पेज बन जाते हैं उस सेम पेज स्ट्रक्चर का यूज़ करके, तो मेहनत थोड़ी कम हो जाती है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि उन पेजेस पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है, उन पेजेस के थ्रू जो ट्रैफिक आता है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट का ट्रैफिक तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है ना। ऑटोमेटिकली वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाने में बहुत यूज़ होता है ये प्रोग्रामेटिक एसईओ, मतलब ये बेनिफिट है ये इसका। इसके अंदर कौन-कौन से टूल्स का यूज़ होता है, कौन-कौन से टूल्स रिक्वायर होते हैं इसके अंदर ये। सबसे पहले डाटा मैनेजमेंट एंड स्क्रैपिंग टूल्स। डाटा मैनेजमेंट किसके लिए होगा, डाटाबेस क्रिएशन के लिए यूज़ होता है। और स्क्रैपिंग टूल होता है कि जो भी डाटा की इंफॉर्मेशन है उसको फैच करना। जैसे कि पाइथन में ब्यूटीफुल सोप होता है ना,
स्क्रैप करने के लिए। तो डाटा मैनेजमेंट एंड स्क्रैपिंग टूल्स का यूज़ हो गया है, होता है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टूल्स का यूज़ होता है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टूल्स का एग्जांपल योस्ट ले लो। देन एपीआईज एंड इंटीग्रेशन। एपीआईज होता है जैसे कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप कोई भी नहीं देखो, जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन किसी और पेज पर अवेलेबल है और आपको उसे अपनी वेबसाइट पे दिखाना है, तो उसके लिए हम उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। उसके लिए हमें एपीआईज़ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कस्टम प्लगइन या फिर ऐप्स बेस्ड ऑन सीएमएस। बेस्ड ऑन सीएमएस कि कौन-सा आपने चूज़ किया हुआ है, वर्डप्रेस किया हुआ है, कौन-सा किया हुआ है, ठीक है? उसके बेस पे कस्टम प्लगइन या फिर ऐप जो भी हम क्रिएट करवा सकते हैं इज़िली। ओके, सो प्रोसेस हो गया, टूल्स हो गया एंड इंट्रोडक्शन हो गया, देन क्या ही बचा?